एक दिन रोहिणी तालाब के किनारे बैठकर मछली पकड़ रही थी। कुछ ही देर में उसकी फिशिंग रॉड अचानक हिलने लगी। जब रोहिणी ने रॉड खींची तो उसमें एक अजीब सी चमकदार गोल्डन मछली फंसी हुई थी। रोहिणी ने उस मछली को पकड़कर अपनी बाल्टी में डाल दिया और उसे अपने घर ले आई। घर पहुंचकर रोहिणी ने उस मछली को एक ट्रांसपेरेंट जार में डाल दिया और खुद अपने काम में लग गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उस जार के अंदर कुछ अजीब होने लगा। वह गोल्डन मछली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब रोहिणी ने यह देखा, उसने तुरंत मछली को उठाया और अपने गार्डन के छोटे तालाब में डाल दिया। लेकिन मछली का बढ़ना फिर भी नहीं रुका। अब रोहिणी ने उसे और बड़े तालाब में डाल दिया। फिर भी मछली लगातार बड़ी होती जा रही थी। कुछ ही देर में वह इतनी विशाल हो गई कि स्विमिंग पूल भी उसके लिए छोटा लगने लगा। यह देखकर रोहिणी डर गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दो, तुम आखिर हो कौन? तभी वह विशाल मछली भगवान के रूप में बदल गई। रोहिणी तुरंत भगवान से माफी मांगने लगी। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने रोहिणी को एक जादुई छड़ी दी। उन्होंने कहा, इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना। रोहिणी भगवान को धन्यवाद देकर अपने घर वापस चली गई। घर पहुंचकर उसने जादुई छड़ी को आजमाने का फैसला किया। जैसे ही उसने जादू किया, उसका पूरा घर हरे डायमंड का बन गया। अब रोहिणी के मन में धीरे धीरे लालच पैदा होने लगा। उसने अपनी भैंस को भी ग्रीन डायमंड में बदल दिया और उसे डायमंड की दुकान पर बेच दिया। दुकानदार यह देखकर बहुत खुश हुआ और रोहिणी को बहुत सारे पैसे दे दिए। अब रोहिणी ने सोचा, अगर मैं खुद भी डायमंड की बन जाऊं तो मैं दुनिया की सबसे अमीर इंसान दिखूंगी। रोहिणी आईने के सामने खड़ी हुई और जादुई छड़ी से खुद पर जादू कर दिया। कुछ ही सेकंड में रोहिणी पूरी ग्रीन डायमंड की बन गई। अब रोहिणी एक डायमंड की मूर्ति बन चुकी थी। वह अब कभी भी हिल नहीं सकती। अगर आप चाहते हो कि रोहिणी फिर से हिल पाए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।